अच्छा, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि पहले मियां साहब का नारा था मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। ये नारा तो वो अभी हम इसी नारे की बात ही कर रहे थे। और मैं कभी कभी देखो बात सुनो, चूंकि वेला आदमी हूँ, करने को कुछ नहीं है, सोचने साचने के अलावा काम ही कोई नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद बुलाने वालों ने सोचा हो कि इनका ब्लफ कॉल हो जाए, इनको अपनी असल औकात का पता लग जाए। यू नेवर नो, जहानत बड़े बड़े काम दिखाती है। मुमकिन है कुछ जहीन लोगों ने ये सोचा हो कि बात सुनो यार, ये पता नहीं केड़ी मंजिल से चढ़ के गुफ्तगू करता है, इन्हें इतने बुलाओ पाकिस्तान, पता लगे तो पल्ले की रह गया, कोई पता नहीं, आई डोंट नो। ये अब इनको अपनी औकात का अगर नहीं पता चल रहा तो पता चल जाएगा इलेक्शन वाले दिन। चाहे जो मर्जी कर लें, मैसेज तो चला जाता है। सो इंतजार करो। आगे चलते हैं साहब, दो मामला थे तकरीबन एक जैसे हैं। गुज़श्ता दिनों साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की अहलिया से कागजाते नामजदगी छीनने और बदतमीज़ी की वीडियो वायरल हुई। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को एक और मुकदमे में जिस भोंडे तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनकी बेटी मेहरबानों ने बड़े दुख से पूछा कि क्या ये तरीका मुनासिब था। बहुत अफसोस हुआ देखकर, क्या कहेंगे आप? मैंने इस पर क्या कहना, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे पाकिस्तानी होने पे। खैर अब तो मुसलसल शर्मिंदगी है, उसका ग्राफ थोड़ा ऊपर गया। मैं नादम हुआ, शर्मिंदा हुआ। देखो बात सुनो, किसी की किसी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं। किसी सरकारी या साबिक वज़ीर ख़ारजा यार 2 बार रहा है, को खुदा का खौफ करो। एक धीमा धीरा मुतवाज़न आदमी, बड़कबाज आदमी नहीं, बदतमीज़ आदमी नहीं, इंतहाई सिविलाइज्ड आदमी। कौन है, क्या है, बैकग्राउंड, ये वो सारा एक तरफ रख दो, वो एक पाकिस्तानी है। अगर मुकदमा बनता है, कोई बात है, ये वो, उसको अरेस्ट करो, उसके भी तरीके होते हैं। यही जो मैंने आज के अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे धक्के दिए और ये वो वगैरह, एंड ही हैड टेयर्स इन हिज आइज। पाकिस्तान की के 2 बार वज़ीर ख़ारजा रह चुकने के बाद उस आदमी की आंखों में आंसू थे। वो क्या था? वो पूरी कौम की ज़िल्लत थी, तौहीन थी। लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान का एक स्टार फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रगेत के फांसी घाट पे चढ़ा दिया गया। बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और ये जो पहले उनके साथ हुआ है चौधरी साहब की अहलिया के साथ, ये नमूने हैं, ये अखलाकियात है जो हम अपने लोगों को सिखा रहे हैं, ये अदब आदाब है। वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, करने देते, उन्हें कहते कि जी हमारी मजबूरी है, पुलिस के मुलाजमीन कहते हैं। और मैं आज तक इस बात पे हैरान हूँ कि अगर इन्होंने बीबी कैसरा से कागजात छीनने थे, कुछ सपैना भेज देंगे 2-3 ना, एक मरदूद मुश्तंडे को आगे करने की क्या जरूरत थी? 2-3 सपैना होंदियां सेहतमंद जियां जाके खो लैंदियां कागजात। यानी हम, बस छोड़ो, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। अजीब जिल्लत है, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है। बंदा अपनी नजरों में गिरता है, कहता परवरदिगार वही अब्बास सतर वाली है, माँ तूने हमें किन जमानों और किन जमीनों पे पैदा किया। खत्म। अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका। मौशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। अच्छा मरियम, मुझे एक बात बताएं, ये हमारे प्रोग्राम में मैंने ये जुमला कितनी बार बोला होगा, कोट अनकोट, एक लफ्ज़ आगे पीछे नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल उस वक्त तक कोई मुस्तकबिल नहीं है जब तक बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां नहीं आती। ये मुझे बताएं, 5, 7, 10, कैन यू रिकॉल? ये जुमला मैंने कितनी बार आप ही के प्रोग्राम में बोला है? बारहा कह चुके हैं। बताएं, मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, यही बात वर्ल्ड बैंक ने अपने तरीके से की। मैंने कहा कि पाकिस्तान का कोई माशी मुस्तकबिल नहीं है अगर इसमें बुनियादी जौहरी, किसमें, इक्तसादियात में, आपकी माशी पॉलिसीज़ में अगर बुनियादी जौहरी तब्दीलियाँ नहीं आती तो इट इज़ नो फ्यूचर। पिछले प्रोग्राम के मैंने कैसर बंगाली का ये कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक विंडो बंद हो चुकी है। उनको भी मैंने इसलिए कोट किया था कि चूँकि मैं इस बात का मुबल्लिग हूँ।
अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट महसूस कर लो। ये नाकारा था, हो नहीं चुका, ये आउटडेटेड है, ये ऑब्सोलीट है, फजूल तरीन है। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है, और ये प्रो अवाम है ही नहीं। असल में एक देखें, कहते हैं स्टेट क्राफ्ट, ये क्राफ्ट है, ये एक फन है जहां बानी। इसके जो छोटे छोटे कल पुर्जे हैं वो फाइनली अवाम ही होते हैं। चेहरे पे चाहे कोई सैगल दाऊद वली का या कोई और बैठा हो, बट बेसिकली ये जो जिनको हकारत से अवाम कहते हैं ना, ये उसके अहम तरीन छोटे मोटे कल पुर्जे होते हैं। इनकी ग्रीसिंग ज़रूरी होती है, इनकी रोटी पानी होश ना, बुनियादी तौर पे कोई हुनर होना, तालीम होना। सो वर्ल्ड बैंक ने जो बात की है कि 99% अशराफिया, अब ये कौन कहता रहा है कि कितने फीसद लोगों के पास पाकिस्तान की कितने फीसद ज़मीन है? बदमाशिया है, मेरी समझ से बाहर है कि भाई उतना खाओ जितना तुम 50 के सब कुछ ही अगर गर्क हो गया। ये टाइटैनिक है जिसके फर्स्ट क्लास पैसेंजर को शायद ये गलत फहमी है कि अगर ये टाइटैनिक डूबता है तो वो बच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इससे भी पहले 5-6 साल पहले पीटीआई की हुकूमत जब नई नई आई थी, उससे भी पहले मेरा एक फेवरेट जुमला था कि पाकिस्तान की इकॉनमी एक ऐसे बर्तन की मानिंद है जिसका पेंदा खाया जा चुका है। वो कह रहे हैं कि माशी मॉडल नाकारा हो चुका है, तो एक ही बात है। मैंने ज़रा फुटपाथियों वाली ज़ुबान इस्तेमाल की है, चूँकि उसमें बेहतर कम्युनिकेट कर सकता है बंदा, रिलेट कर सकते हैं लोग उसके साथ। उन्होंने कहा माशी मॉडल ख़त्म। इसमें कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए हैरान कौन बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हसन साहब, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल ही कहा है कि हमने 18 माह की शबाना रोज़ मेहनत से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। यार मैं एक तो ना इनके शबाना रोज़, इनको 15, 20, 25 लफ्ज़ आते हैं, अहनी हाथों से निपटेंगे, मेरी आँख से न देखें, शबाना रोज़ मेहनत फलाना। ये 10-15 टर्में इन पे बैन लगा दो, ये गूंगे हो जाएंगे। शबाना रोज़, केड़ी शबाना रोज़ है? शबाना रोज़, मैं कि चटनी तेरी मेहनत शबाना रोज़। अच्छा, पता नहीं ये 18 माह थी, 16 माह थी, मुझे नहीं पता, ये आप करेक्ट कर लेना जो भी है। तो वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो तुम्हें खराजे तहसीन पेश कर रहा है, मिस्टर शबाना रोज़। शबाना रोज़ मैंने तो केड़ी शबाना भाई, केड़ा रोज़ से केड़ा अमरोज़, एवं फजूल डायलॉग बाजियाँ वही। एशियन टाइगर, केड़ा एशियन टाइगर है? उत्थे बैठ के पीछे फड़न रहे है, इंग्लैंड बैठा, एशियन टाइगर है। जाने दो यार, ये पुलों पुलड़ियों मेट्रो ऑरेंज ट्रेनें ये वो सारे अभी धोखे फ्रॉड। चूँकि वही बात जो इनका अपना सपोर्टर करता है, करता था, अब वो भी नहीं करता कि खाते ने तो लांदे भी नहीं ना जी। जो लाया है वो जाके ऑरेंज ट्रेन का पता करो क्या हाल है, अवाम को किस भाव पड़ रही है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।